अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैं निज़ामानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक्ट 1975 और उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट और अहम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो अगर आपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी एएसएफ की कोई जॉब की टेस्ट देनी है या एग्ज़ाम देना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 द हेड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द। ये कह रहा है कि 1975 का जो एक्ट है उसके मुताबिक जो हेड होगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, एएसएफ का, उसको कौन अपॉइंट करेगा। तो इसका सही जवाब है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट रखेगी जो हेड होगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। उसके बाद अगला एमसीक्यू हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 हु इज़ द हेड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का हेड कौन होगा 1975 का जो एक्ट है उसके मुताबिक। तो इसका राइट आंसर है डायरेक्टर जनरल यानी डीजी जो होगा, डीजी एएसएफ होगा एएसएफ का यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का हेड। उसके बाद हमारे पास तीसरा एमसीक्यू है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एएसएफ शैल वेस्ट इन दी के जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसको कौन संभालेगा, एएसएफ की एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसका राइट आंसर है डायरेक्टर जनरल यानी डीजी। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी एएसएफ की वो डीजी की जिम्मेदारी होगी, डायरेक्टर जनरल की वो संभालेगा। उसके बाद है, द डायरेक्टर जनरल एएसएफ शैल परफॉर्म हिज फंक्शंस अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ द के डायरेक्टर जनरल जो होगा एएसएफ का वो किसकी सुपरविजन में काम करेगा। तो इसका सही जवाब है फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद है, व्हेन एएसएफ एक्ट 1975 केम इनटू इफेक्ट इट रिपेल्ड दी कि 1975 का जो एक्ट आया था तो उसने किस चीज़ को कैंसिल किया था या किस एक्ट को रिप्लेस किया था। वो एक्ट ख़त्म हो गया, उसकी जगह पर 1975 का एक्ट आ गया। तो उसका सही जवाब है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स आर्डिनेंस 1975, उसकी जगह पर आ गया था एएसएफ एक्ट 1975। तो आर्डिनेंस को एक्ट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद हमारे पास सवाल है, हु इज़ करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एविएशन। तो अगर आपने एएसएफ की टेस्ट देनी है तो ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि अभी करंट फेडरल मिनिस्टर कौन है एविएशन का यानी हवाबाजी का। तो इसका सही जवाब है ख्वाजा साद रफीक। उसके बाद है, हु इज़ करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ। डायरेक्टर जनरल अभी कौन है एएसएफ का। तो इसका सही जवाब है मेजर जनरल आबिद लतीफ़। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है, एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ के एएसएफ का जो इदारा है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसका सही जवाब है एविएशन डिवीज़न। उसके बाद सवाल है, अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग एएसएफ के एएसएफ के बारे में जो रूल होंगे, कवानीन होंगे, वो कौन बनाएगा। तो इसका सही जवाब है फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 हु हैज़ द पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग एएसएफ के जो रेगुलेशंस होगी, रूल होते हैं बेसिक जिस पर कोई इदारा चलता है। रेगुलेशन मतलब डेली वाइज की जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं। तो रेगुलेशंस कौन इशू करेगा, वो डायरेक्टर जनरल इशू करेगा और जो रूल बनाएंगे वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। उसके बाद हमारे पास है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज़ लोकेटेड इन के एएसएफ का जो हेड क्वार्टर है वो कौन से शहर में है। तो इसका सही जवाब है कराची में। उसके बाद हमारे पास सवाल है, अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 द एविएशन डिवीज़न इज़ हेडेड बाय द कि एविएशन डिवीज़न जो होगी उसको कौन हेड करेगा। 1975 का जो एक्ट है उस हवाले से पूछ रहा है। तो ये एविएशन सेक्रेटरी हेड करेगा एविएशन डिवीज़न को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज़ करंट सेक्रेटरी एविएशन डिवीज़न के एविएशन डिवीज़न का अभी करंट सेक्रेटरी कौन है। इसका सही जवाब है शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड इन एएसएफ एक्ट 1975 फॉर एन एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ लैंडिंग डिपार्चर एंड मूवमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट के जो एरिया होगी लैंड की, ज़मीन की एरिया या वाटर की, जो लैंडिंग के लिए, डिपार्चर के लिए या एयरक्राफ्ट की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होगी, तो उस एरिया को क्या कहेंगे। उस एरिया को बोलेंगे एरोड्रोम्स।
उसके बाद है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड इन द ASF एक्ट 1975 फॉर द मूवमेंट एरिया ऑफ एरोड्रोम एडजेसेंट टेरेन बिल्डिंग्स एक्सेस टू विच इज़ कंट्रोल्ड बाय ASF के जो एयरड्रोम होगा एरोड्रोम उसके साथ वाला जो इलाका होगा या एरोड्रोम में जो मूवमेंट का एरिया होगा उसको क्या बोला जाएगा ASF एक्ट के हिसाब से, तो उसका नाम है एयर साइड। एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स इज़ इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ऑल। फर्स्ट पर है एयरपोर्ट्स, सेकंड पर है एरोड्रोम्स, थर्ड पर है सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस और थ्रेट्स ऑफ सच इंटरफेरेंस। तो इसमें आएगा 1, 2 और 3। ASF के ज़िम्मे ये तीनों चीज़ें हैं, एक तो एयरपोर्ट्स हैं, दूसरा एरोड्रोम्स हैं, और एरोड्रोम्स क्या है पिछले सवाल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा है सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस। तो इन सब की जो जिम्मेदारी है अनलॉफुल इंटरफेरेंस से बचाने के लिए वो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की। उसके बाद है सवाल एन ऑफिशियल ऑफ ASF कैन सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ऑफ एनी पर्सन के ASF का ऑफिशियल विदाउट वारंट किसको गिरफ्तार कर सकता है। सस्पेक्टेड ऑफ इंडेंजरिंग के एक बंदा है जो सस्पेक्ट है जिस पे शक है कि वो खतरे में डालेगा सिस्टम को एविएशन को, या अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर जो अटेम्प्ट कर रहा है कोशिश कर रहा है खतरे में डालने की, या हैविंग इंडेंजर्ड के जिसने खतरे में डाल दिया है सिस्टम को। तो इसमें तीनों आएंगे, इनमें से किसी भी शख्स को ASF का अमलदार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद सवाल है एन ऑफिशियल ऑफ ASF कैन सर्च एंड अरेस्ट अ सस्पेक्ट अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर के जो कोशिश कर रहा है एरोप्लेन के सिस्टम को डेंजर में डालने की या एविएशन के सिस्टम को ख़तरे में डालने की, उसको किस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। विदाउट वारंट, या आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम ASF कमांडर, या आफ्टर गेटिंग वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट, या विथ कंसल्टेशन ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज। विथ कंसल्टेशन ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज। तो जो शख्स जिस पे जो कोशिश कर रहा है किसी सिस्टम को एविएशन के सिस्टम को ख़तरे में डालने की, उसको विदाउट वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ मीन्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आइन में दस्तूर में फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है फेडरल कैबिनेट जो होती है वफाकी काबीना, उसको समझा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि ये फेडरल गवर्नमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय डायरेक्टर जनरल एज पर ASF एक्ट के ASF का जो एक्ट है 1975 का, उसके हिसाब से डायरेक्टर जनरल क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है कमांडर इन चार्ज ASF के डायरेक्टर जनरल जो है वो ASF का कमांडर इन चार्ज होगा। और हमारे पास अगला है इन केस ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस इज कॉल्ड ऑल मेंबर्स एट द एयरपोर्ट या एयरड्रोम शैल फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द कि अगर मिलिट्री को बुलाना पड़ जाए किसी सिचुएशन में तो किसके अंडर में या किसकी हिदायत पे काम करेगी ASF। तो इसमें हमारे पास है मिलिट्री अथॉरिटी के जो मिलिट्री की वहाँ पर अथॉरिटी होगी उसके हुक्म पर अमल करेगी ASF। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ ASF टू बी सब्जेक्ट टू दी के जो ऑफिसर्स और मेंबर हैं ASF के वो कौन सा लॉ उन पर अप्लाई होगा। तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 अप्लाई होगा ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ ASF पे। A member of ASF is deemed to have been dismissed from the force if he is sentenced to imprisonment for days or more। ये पूछ रहा है कि कितने दिन या उससे ज़्यादा अगर इम्प्रिजनमेंट हो जाए, जेल हो जाए किसी ASF के मेंबर को, तो वो सर्विस से हाथ धो बैठेगा, उसको फोर्स से डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब है 90 डेज़। अगर 90 दिन या उससे ज़्यादा किसी को सज़ा हुई है तो वो ASF से निकाल दिया जाएगा। ये उसूल है। फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट हिज पावर्स अंडर ASF एक्ट 1975 टू के जो ASF का एक्ट है 1975 का, उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट अपने पावर किसको ट्रांसफ़र कर सकती है, डायरेक्टर जनरल ASF। तो फेडरल गवर्नमेंट इस एक्ट के हिसाब से अपने पावर
ट्रांसफ़र कर सकती है डायरेक्टर जनरल एएसएफ को। कौन से पावर? द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल ऑफ हिज पावर्स अंडर एएसएफ एक्ट 1975 टू डायरेक्टर जनरल एएसएफ एक्सेप्ट के कौन सा पावर है जो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट इस एक्ट के हिसाब से? तो वो है पावर टू मेक रूल्स, कि रूल मेकिंग का जो पावर है वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास ही रखेगी, वो डीजी को नहीं दे सकती, डीजी एएसएफ को वो पावर। उसके बाद है द डायरेक्टर जनरल कैन डेलीगेट एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर एएसएफ एक्ट 1975 टू डैश विद अप्रूवल फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। अब ये बोला है कि डीजी जो है एएसएफ का वो अपने पावर किसको ट्रांसफ़र कर सकता है फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद? तो इसका सही जवाब है एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सब ऑर्डिनेट टू हिम। तो उसके नीचे जो भी अथॉरिटी या बंदा या ऑफिसर काम कर रहा है उसको वो अपने अख्तियारात दे सकता है, सौंप सकता है फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेने के बाद। उसके बाद क्वेश्चन है इफ़ अ मेंबर ऑफ एएसएफ डेजर्ट्स हु विल बी रिक्वेस्टेड टू कैप्चर द डेजर्टर, कि अगर कोई भाग जाता है एएसएफ का बंदा बिना बताए, बिना लीव वगैरह लिए, तो उसको पकड़ने के लिए किसको बोला जाएगा? तो इसका सही जवाब है सिविल अथॉरिटीज़। सिविल अथॉरिटीज़ से बोला जाएगा कि उसको आप कैप्चर करें। तो ये थे हमारे पास एएसएफ एक्ट 1975 के बारे में कुछ एमसीक्यूज़। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दें। आखिर में वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।